हर शाम मोबाइल बंद करते वक्त आप अपने अकाउंट का बैलेंस देखते हैं और चुपचाप सोचते हैं आज फिर 8,000 चले गए। घर में कोई कुछ नहीं बोलता, लेकिन आपकी चुप्पी सब कुछ कह देती है। नींद तो आती है मगर दिमाग चलता रहता है कि बस कल रिकवरी हो जाएगी, एक सही ट्रेड मिल जाए। लेकिन सवाल ये है, अगर ये सच में आपके लिए सीरियस बिजनेस है तो फिर ये बिजनेस आपकी नींद, आपकी सेहत और आपके अपनों से सब कुछ क्यों छीन रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम डिसाइड करेंगे कि जिसे हम बिजनेस कहते हैं या ट्रेडिंग कहते हैं, इसके हमें रूल्स चेंज करने पड़ेंगे या फिर इसे हमेशा के लिए छोड़ने का फैसला करेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है मार्केट लर्नर चैनल के अंदर। आइए बात कर लेते हैं एक लर्निंग वीडियो की। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे दूं, ये वीडियो टोटली लर्निंग पर्पस के लिए। इस वीडियो से कोई भी एडवाइस नहीं है कि आप कोई ट्रेड लें, ये कम्प्लीटली लर्निंग और एजुकेशन पर्पस के लिए है, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर बहुत ज़्यादा रिस्क होता है और देखा गया है कि 90% से ज़्यादा लोग यहाँ पे अक्सर लॉस करते हुए ही दिखाई देते हैं। तो इस वीडियो का पर्पस सिर्फ और सिर्फ आपको एजुकेट करना। आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। जो आज का टॉपिक है, जो मार्केट है, जिसे आप ट्रेडिंग भी कह सकते हैं, ये कम्प्लीटली बिजनेस है। यह कोई जुआ नहीं, कोई ऑनलाइन ट्रेडिंग गेम नहीं जिसे हम खेल रहे हैं, ये एक बिजनेस है। और जैसे ही किसी बिजनेस की कुछ टर्म एंड कंडीशन होती हैं, वैसे ही टर्म एंड कंडीशन ट्रेडिंग में भी अप्लाई होती हैं। तो सबसे पहले अपने दिमाग में ये बात बैठा लीजिए, वी आर इन अ बिजनेस, बल्कि यह भी कह सकते हैं वी आर इन अ सीरियस बिजनेस। मतलब हम एक सीरियस बिजनेस के अंदर कदम रख चुके हैं। तो अब कोई मुझसे पूछे कि किसी भी बिजनेस की क्या क्वालिटी होती है, या मैं आपसे पूछूं कि किसी भी बिजनेस की क्या क्वालिटी होती है, तो आपका और मेरा कॉमन आंसर यही होगा कि बिजनेस में लॉस और प्रॉफिट लगा रहता है। ऐसा कोई भी दुनिया का बिजनेस नहीं है जो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट में चलता है, और ना ही कोई ऐसा बिजनेस होता है जो सिर्फ और सिर्फ लॉस पर चलता हो, क्योंकि लॉस पर चलने वाला बिजनेस ज़्यादा दिनों तक टिक नहीं पाता और बंद हो जाता है। लेकिन जो बिजनेस मार्केट में टिकता है उसे प्रॉफिट होता, मतलब नेट प्रॉफिट होता है। कभी कभार लॉस हो सकता है, लेकिन ओवरऑल वो बिजनेस हमेशा प्रॉफिट में ही रहता है। देखिए, इस वीडियो को जो लोग देख रहे हैं, हो सकता है कई लोग इसमें से बिजनेस करते हो। अब मुझे आप एक बिजनेस का एग्जाम्पल दीजिए कि आपने एक बिजनेस में उसमें 5 लाख रुपए लगाए और पहले दिन आपको 10,000 का लॉस हो जाता है, और दूसरे दिन आपको 20,000 का लॉस हो जाता है, और तीसरे दिन आपको 50,000 रुपये का लॉस हो जाता है, और इसी तरह आपको चौथे दिन भी 8,000 का लॉस हो जाता है। तो आप देखोगे कि यार इसमें तो लगातार लॉस ही लॉस होते जा रहा है। तो उस वक्त हम कैसा रिएक्ट करेंगे, हमारा रिएक्शन क्या होगा? तो हम इमीडिएटली देखेंगे कि डेली लॉस हो रहा है, तो हमें उस बिजनेस को चेंज करना होगा, या फिर उस बिजनेस के कुछ रूल्स को चेंज करना होगा, और ये हम जल्दी से जल्दी करेंगे। इन दोनों बातों में से तो एक जरूर हम फॉलो करेंगे। तो मान लीजिए आपकी एक सब्जी की दुकान है और आपने आलू 50 रुपये किलो के हिसाब से लाए हैं, तो क्या आप उसे 40 रुपये किलो के हिसाब से बेचेंगे मंडी में? तो आपका आंसर होगा नो, क्योंकि 40 रुपये में बेचने से आपको 10 रुपये का घाटा होगा। आप कोशिश करेंगे कि इसे 55 रुपये या 60 रुपये में किलो में बेचने की। डिपेंडिंग ऑन द कस्टमर, जैसा कस्टमर आएगा आप उस हिसाब से बेचेंगे, लेकिन कभी भी आप इसे 50 रुपये से कम में नहीं बेचेंगे। लेकिन आप देखते हैं कि मंडी के अंदर कोई भी इस आलू को 55 रुपये या 60 रुपये में नहीं ले रहा, हर कोई इसे 40 रुपये पर केजी ही मांग रहा है। तो आपको इमीडिएटली लगने लगेगा कि यह बिजनेस ठीक नहीं है, मुझे इसे बंद कर देना चाहिए, या इसके लिए रूल चेंज करने होंगे। मतलब आपको आलू 30 रुपये में लाना होगा जो 40 रुपये तक में बिक जाए। आपको समझ आ जाएगा कि आपने जो आलू लाया वो महंगा लाया, वो इस मंडी में इस रेट पर नहीं बिकेगा। आपको मैक्सिमम 3 दिन के अंदर ही समझ आ जाएगा कि आपको क्या करना है, बिजनेस बंद करना है या रूल चेंज करना है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप ये कौन से बिजनेस कर रहे हैं? ऑप्शन बाइंग का बिजनेस, जिसमें आपको डेली लॉस मिल रहा है। डेली लॉस का मतलब कभी 5,000 का लॉस, तो कभी 8,000 का लॉस, तो कभी 12,000 का लॉस। और जो मेरे फ्रेंड है जिनका मैं स्टेटमेंट देखता हूँ, बहुत सारे लोगों का स्टेटमेंट यही आता है कि कोई 1 साल में 2 लाख रुपए के लॉस में है, तो कोई 2 साल में 5 लाख रुपए के लॉस में है, और उसके बाद भी वो ट्रेडिंग करते जा रहे हैं। तो ऐसा क्यों है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। अगर आपकी शूज़ की शॉप है, या चाय की टपरी है, या जनरल स्टोर है,
या क्लॉथ या रेडीमेड की शॉप है, आप कोई भी बिजनेस करते हैं, तो क्या आप 1 साल में 5 लाख रुपए के लॉस में, 2 साल में 10 लाख रुपए के लॉस में या 3 साल में 15 लाख रुपए के लॉस में रहेंगे? तो आपका आंसर होगा नो, बिल्कुल नहीं। क्योंकि अगर आप लॉस में होते तो आप इमीडिएटली बिजनेस बंद कर देते या फिर उसके रूल चेंज कर देते। आप 1, 2 या 3 साल तक लगातार लॉस में नहीं रहते। मैक्स टू मैक्स आप अगले 6 महीने ही ट्राई करते और उसके बाद एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेते। अब आप मुझे बताइए, डेली 5,000, 8,000, कभी 12,000 तो कभी 15,000 इस तरह के डेली लॉसेस लेते हुए आप ट्रेडिंग करते जा रहे हैं। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम इसे स्टिल कंटिन्यू कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको ये सोचना पड़ेगा, या तो मुझे ये बिजनेस चेंज करना चाहिए, या ट्रेडिंग के अलावा कुछ और करना चाहिए, या फिर इसके रूल चेंज करने चाहिए। और यह बात आप अपने दिमाग में बहुत अच्छे से बैठा लीजिए। देखिए, मैं बहुत प्यार से स्लोली वीडियो बना रहा हूँ, बहुत इंजॉय कीजिएगा। रात में देखिए, आराम से देखकर सो जाइए और सुबह अपने लिए कुछ रूल्स बनाइए। मैं अभी कोई रूल्स नहीं बना रहा कि मैं आपको अभी रूल्स बनाकर दे दूं, लेकिन हाँ, हम कुछ सेट ऑफ रूल्स बना सकते हैं। अगर हमें बिजनेस चेंज नहीं करना, अगर हमें ऑप्शन में ही ट्रेडिंग करना है, हमें ऑप्शन बाइंग से प्यार हो गया, हम ट्रेडिंग करेंगे ही करेंगे, लेकिन हम लॉस नहीं करना चाहते, तो इसका मतलब ये है कि आपको तुरंत ही अपने रूल्स को चेंज करना पड़ेगा। हो सकता है हम ट्रेड बहुत जल्दी ले लेते हैं, हो सकता है ट्रेड से जल्दी एग्जिट कर लेते, हो सकता है हम पूरा मूव कैप्चर नहीं करते, और हो सकता है हम स्टॉप लॉस तक का वेट नहीं करते, हो सकता है हम बार बार ट्रेड करते हों। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो वो रूल, वो सेट ऑफ रूल्स डेफिनेटली चेंज करने पड़ेंगे, या फिर हमें बिजनेस ही चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि कंटिन्यू लॉस में रहना आपके लिए अच्छा नहीं है। नॉट गुड फॉर यू, नॉट गुड फॉर योर फैमिली एंड नॉट गुड फॉर योर हेल्थ आल्सो। क्योंकि हर लॉस के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा है जो आपको इफेक्ट करेगा, आपके अंदर भी दिखेगा और आपकी फैमिली के अंदर भी दिखेगा और आपकी हेल्थ के अंदर भी दिखेगा। क्योंकि ये तीनों चीज़ें आपके लिए सबसे ऊपर है, आप अपने लिए सबसे ऊपर है, आपकी फैमिली आपके लिए सर्वोपरि है, आपकी हेल्थ आपके लिए सबसे ऊपर है। और इन तीनों चीज़ों से आप पैसों के लिए कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते कि चलो मुझे कुछ हो जाए तो हो जाए, बस पैसे मिल जाए। फैमिली को कुछ हो जाए तो हो जाए, बस मुझे पैसे मिल जाए। हेल्थ को कुछ हो जाए तो हो जाए, लेकिन मुझे 2 लाख रुपए मिल जाए। आप ऐसा कभी नहीं कर सकते। सो अगर इन तीनों चीज़ों को बचा कर रखना है तो डेफिनेटली आपको 2 में से एक काम करना पड़ेगा। या तो ये बिजनेस चेंज करना पड़ेगा, या तो बिजनेस के रूल्स को चेंज करने पड़ेंगे। अब मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, इस वीडियो के बाद आप क्या करने के लिए रेडी हैं? क्या आप बिजनेस को छोड़ने के लिए रेडी हैं, या बिजनेस के रूल्स को चेंज करने के लिए रेडी हैं? यह आपको डिसाइड करना पड़ेगा। और अगर आपको लगता है कि मैंने कई बार रूल चेंज करने की कोशिश कर ली लेकिन रूल चेंज नहीं कर पाता, मुझे इसकी आदत सी हो गई है, तो डेफिनेटली आपको बिजनेस ही चेंज करना पड़ेगा। आपको ट्रेडिंग को कम्प्लीटली नो कहना पड़ेगा और किसी और चीज़ में इन्वॉल्व होना पड़ेगा। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही रखेंगे। एक बार फिर से डिस्क्लेमर दे दूँ, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। आपको एजुकेट करना ही इसका पर्पस है कि आप ऑप्शन ट्रेडिंग को समझें कि ऑप्शन ट्रेडिंग फुल्ली रिस्की है। जो हमें बहुत आसान लगती है देखने में, 1 रुपये वाला ऑप्शन 1,000 का हो जाता है, लेकिन क्या आप 1 रुपये वाले ऑप्शन को 1,000 में बेच पाते? दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। वो इतना मुश्किल है कि 100 में से, या कहें 1,000 में से कोई एक आदमी होता है जो 1 रुपये वाले ऑप्शन को 1,000 में बेच पाता है। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द लोग 1 रुपये वाले ऑप्शन को 4, 5, 6 या 8 रुपये में ही बेच देते, और बहुत सारे लोग तो 1 रुपये वाला लेकर भी नहीं जाते। सो इसलिए अब आपको डिसाइड करना है कि इसे क्लोज कर देना है या फिर इसके रूल्स चेंज करना है। अगर आप रूल्स चेंज करना चाहते हैं तो कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।